अच्छा स्मार्टफोन पर है। यस, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो हमने इसमें देखा था इसको दो भागों में बांट रखा है, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमने देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स? डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री ग्लैंड में हमने कल पढ़ा था माउथ के बारे में और बक्कल कैविटी, ठीक है। उसके बाद माउथ के बाद क्या आया था? फेरिंग्स। उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो माउथ के बारे में पढ़ चुके हैं, फेरिंग्स, ओसोफेगस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोमक में। किसमें? स्टोमक के बारे में। और फेरिंग्स में हमने कल इसमें इंपॉर्टेंट था एक टीथ की स्ट्रक्चर, टूथ की स्ट्रक्चर, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, टूथ की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे? स्टोमक के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट है हमारा स्टोमक। कौन सा है? स्टोमक, ठीक है। देखो स्टोमक कहाँ प्रेजेंट होता है, याद रखना। ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी कि उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? लेफ्ट साइड में। याद रखना कि भैया जो स्टोमक प्रेजेंट है वो कहाँ है? एब्डोमिनल के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और अब ये होता है जो स्टोमक की जो वॉल्स होती है वो किससे सराउंडेड होती है? वॉल्स होती है सराउंडेड बाई म्यूकस लेयर। किससे? म्यूकस लेयर से सराउंडेड होती है, ठीक है। ये याद रखना। अब देखते हैं इसके स्टोमक में कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टोमक में मेनली 3 पार्ट होते हैं, जैसे ये ओसोफेगस है, इसके बाद ये वाला यहाँ से हमारा ये स्टोमक स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो देखो इसके स्टोमक के 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है बेटा। कौन कौन से हैं? याद रखो। देखो कार्डियक पार्ट, कौन सा? कार्डियक पार्ट। दूसरा कौन सा है? फंडस पार्ट। तीसरा कौन सा है? पाइलोरिक। कौन सा है? पाइलोरिक पार्ट। अब देखने की ये कौन कहाँ पर है। ये यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ये होता है कार्डियक। कौन सा होता है? कार्डियक पार्ट। और इधर वाला जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फंडस। कौन सा होता है? फंडस। और यहाँ से जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोरिक पार्ट। आई बात समझ में? ठीक है। तो कार्डियक पार्ट क्या है अब देख लेते हैं। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक पार्ट समझ में आ गया। 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस। अब कार्डियक देखते हैं क्या है, ठीक है। ये ओसोफेगस की ओपनिंग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? जहाँ पर ओसोफेगस पाया जाता है, जहाँ से ये देखो ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट नियर द इसोफेगस। कहाँ पे पाया जाता है? ये इसोफेगस के पास में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्डिक स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कार्डिक स्पिंचर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कार्डिक स्पिंचर होते हैं। ये क्या करते हैं? जो अब फूड जो यहाँ स्टॉक में आ गया है उसको वापस बैकवर्ड मूवमेंट होने से रोकते हैं। भाई भोजन को क्या नहीं करने देंगे, वापस ओसोफेगस में जाने से रोकेंगे। कौन रोकेगा? कार्डियक स्पिंचर रोकेंगे। दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं फंडस। कौन सा? फंडस पार्ट।
फंडस हम कह रहे हैं कि लगभग स्टोमक का 80% पार्ट कौन सा होता है, फंडस पार्ट होता है। और ये जो वाला पार्ट है इधर फंडस पार्ट होता है, और ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है। किसका? डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन ये करता है। तीसरा पार्ट हमारे आ जाता है पाइलोरिक। कौन सा पार्ट आ जाता है बेटा? पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट। अच्छा, पाइलोरिक का पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट है? तो हम कह सकते हैं टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टोमक। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टोमक। स्टोमक के टर्मिनल पार्ट पर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? स्पिंचर मसल्स। क्या पाया जाता है बेटा? स्पिंचर मसल्स पाए जाते हैं। स्पिंचर पाए जाते हैं यहाँ पर, पाइलोरिक स्पिंचर। ये मसल्स ही होते हैं एक तरह के, ठीक है ना। यहाँ पर स्पिंचर मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? भोजन को वापिस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है तो वापिस बैकवर्ड मूवमेंट होने से रोकते हैं। भोजन वापिस पीछे वापिस ना आ जाए, उसको रोकने का काम करते हैं। आप देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्टोमक के चारों तरफ कौन सी लेयर होती है? म्यूकस लेयर। कौन सी लेयर होती है? म्यूकस, जो क्या करती है? स्टोमक को HCl के इफेक्ट से बचाती है। हम कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl इसमें सीक्रेट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट देता है ये। अब एसिडिक एनवायरनमेंट है तो ये स्टोमक की वॉल्स को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। तो उसकी वॉल को बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है। क्या होता है यहाँ पर? म्यूकस होता है, जो क्या करता है? एसिडिक इफेक्ट से स्टोमक की वॉल को बचाता है। अब इसमें स्टोमक में और क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं? याद रखना, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंड एक होगा हमारे रेनिन। कौन सा होगा? ठीक है, पेप्सिनोजन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि रेनिन जो मिल्क प्रोटीन होता है, कैसीन, ठीक है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टोमक के बारे में बिल्कुल सरल था, याद रखना है। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। अगर बात करेंगे इसका डायग्राम बनाना बिल्कुल सरल है। यूँ बनाओ और ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लो इसको, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया फंडस। ये हमारा कौन सा हो गया? कार्डिक। और ये इधर टर्मिनल पार्ट कौन सा हो गया? पाइलोरिक। तो ये तीनों याद रखना है। और इसमें हमने कहा था कि म्यूकस की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? याद रखना बेटा, म्यूकस लेयर। ये क्या करती है? HCl के इफेक्ट से बचाती है किसको? स्टोमक को। और इसमें कौन सी ग्लैंड होती है? याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है? पेप्सिनोजन। और कौन सा हार्मोन एंजाइम सीक्रेट करती है? रेनिन। याद रहेगा, इतनी सी बात हमें स्टोमक में याद रखनी है। नेक्स्ट, स्टोमक के बाद कौन सा आएगा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हम देखेंगे कि इसकी साइज क्या होती है, कितने मीटर लॉन्ग होती है। ये 3 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी? ह्यूमंस में कितनी? इन लिविंग ह्यूमन। अगर हम लिविंग ह्यूमंस की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग होती है? 3 मीटर खूब होता है। 3 मीटर तो खूब होता है। स्टोमक तो हमारा छोटा सा है। तो इसका मतलब क्या है? ये हाईली कोइल्ड होगी। कैसी होगी? हाईली कोइल्ड पार्ट होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 भागों में, इसके पार्ट को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट कौन सा होता है? डियोडेनम। कौन सा है बेटा? डियोडेनम। दूसरा कौन सा है? जेजुनम। और तीसरा कौन सा है? इलियम। याद रखना, कितने भाग में बांट रखा है? 3। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पार्ट। अब देखो ड्यूडेनम पार्ट क्या होता है?
ये सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, स्टोमक से जो स्टार्ट होता है, जैसे ये स्टोमक है तो यहाँ से ये यू शेप जो ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? ड्यूडेनम। कौन सा कहलाता है? ये यू शेप्ड होता है। कैसा होता है ड्यूडेनम? यू शेप्ड। कैसा होगा? ये यू शेप्ड होता है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 डक्ट आके खुलेगी, एक तो यहाँ पर ये पेनक्रियाज है इसके पास, तो एक पेनक्रियाटिक डक्ट खुलेगी, इधर एक लीवर है तो लीवर से भी एक कॉमन पास आएगी डक्ट, और ये आपस में मिलके कॉमन पास बनाएगी और इसमें ये डक्ट खुल जाएगी। तो ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं तो कौन सी इसमें खुलेगी बेटा? देखो डक्ट, एक तो पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी? पेनक्रियाटिक डक्ट, जो क्या लेके आएगी? पेनक्रियाटिक जूस। क्या लेके आएगी? पेनक्रियाटिक जूस। किसके अंदर लेके आएगी? ड्यूडेनम में। किसमें? ड्यूडेनम में। और एक आएगी हमारे कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी? कॉमन बाइल डक्ट। ये किधर से आती है बेटा? ये लीवर से किधर आती है? लीवर से, ठीक है। तो ये आपस में मिलके फिर ये इसमें ड्यूडेनम में खुल जाते हैं। तो बाइल डक्ट क्या लेके आएगी बेटा? बाइल जूस। क्या लेके आएगी? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आएगा? लीवर से। तो ड्यूडेनम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द ड्यूडेनम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम सीक्रेटेड इन द ड्यूडेनम, ठीक है। आगे हम पार्ट देखते हैं जेजुनम। कौन सा? जेजुनम। तो ड्यूडेनम पार्ट देख लिया हमने, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? जेजुनम। जेजुनम क्या होता है बेटा? मिडल पार्ट। कैसा होता है? ये होता है मिडल पार्ट, ठीक है। और ये भी कैसा होता है? कोइल होता है। कैसा होता है बेटा? कोइल्ड होता है। इसके बाद कौन सा आएगा? इलियम पार्ट। कौन सा? इलियम। ये भी हाईली कोइल्ड होता है। कैसा होता है? हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। और ये वाला पार्ट किसमें, इलियम वाला पार्ट किसमें ओपन होगा? ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें ओपन हो जाएगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा। तो ये बात हो गई थी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। याद रखना कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बिल्कुल सरल था। अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊं तो देखो ये स्टोमक हो गया और ये हमारा ड्यूडेनम हो गया, फिर ऐसे कोइल्ड पार्ट होगा। कैसे होगा बेटा? ये कोइल्ड पार्ट, बहुत ज़्यादा कोइलिंग वाला पार्ट क्या कहलाएगा? यहाँ से फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट हो गया? ड्यूडेनम। ये इधर कह दो आपने जेजुनम, और लास्ट वाला क्या पार्ट क्या कह दो? इलियम, ठीक है। यहाँ से फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी, ये अपेंडिक्स होता है। यहाँ से फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टिश्यू है उसका, अगर हम एक टिश्यू काटते हैं, इसका अगर हम टीएस काटें तो हमें वो कैसे दिखाई देगा? तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखेंगे तो हमें इसकी 4 लेयर दिखाई देगी बेटा। कितनी लेयर दिखाई देगी? 4। अब मैं इसका एक बार डायग्राम बना देता हूँ। इसका कौन कौन सी लेयर इसकी वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें कौन कौन सी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। कौन कौन सी है इसमें? देखो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, देखते हैं। बिल्कुल सरल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कौन कौन से होती है? ये देखो पहली जो लेयर है ये होती है सीरोसा। कौन सी होती है? सीरोसा, ठीक है। फिर इसके बाद होती है हमारे मस्क्यूलर लेयर। कौन सी लेयर होती है? मस्क्यूलर, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी होती है? सब म्यूकस। कौन सी होती है बेटा? इधर हम आगे की बात करेंगे। तो ये तो मस्क्यूलर हो गई। फिर हो जाएगी हमारे ऐसे इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखो ये फिर कौन सी हो जाएगी?
सब म्यूकस कौन सी हो जाएगी ये, यहाँ पर ये स्मॉल सब म्यूकस कौन सी हो जाएगी आगे, सब म्यूकस। सब म्यूकस लेयर हो गई, ठीक है। इसके बाद कौन सी लेयर आएगी बेटा, म्यूकोसा कौन सी आएगी, तो ये आगे वाली जो लेयर हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इसका डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, विली, क्या कहलाते हैं, विली, ठीक है। तो 4 लेयर हो गई देखो, सीरोसा, सॉरी कितनी लेयर हो गई, सीरोसा, फिर हो गई हमारे सब म्यूकस, ठीक है। मस्कुलर के बाद ये सीरोसा में आ जाएगा, सब म्यूकस, म्यूकोसा, ठीक है। तो ये 4 हो गई, कौन कौन सी याद रखना, सीरोसा, सीरोसा, दूसरी कौन सी हो गई बेटा, सब म्यूकस, सीरोसा के बाद में मस्कुलर लेयर कौन सी हो गई, मस्कुलर लेयर, दूसरी कौन सी हो गई, मस्कुलर लेयर, तीसरी कौन सी हो गई, सब म्यूकोसा, और चौथी कौन सी हो गई, म्यूकोसा, कौन सी हो गई, म्यूकोसा। तो सीरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकस और म्यूकस, ये कौन सी इधर इधर लिख देते हैं हम, म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर आपको दिखाई देगी। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल का टीएस काटेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम उसकी 4 लेयर दिखाई देती है। सबसे पहले नीचे कौन सी है, सीरोसा, फिर मस्कुलर लेयर, सब म्यूस्कुलर लेयर, म्यूकोसा, फिर यहाँ पर अंदर की साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देंगे। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विली। तो इन 4 लेयर के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि सबसे पहली लेयर कौन सी है बेटा, सीरोसा, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। सीरोसा क्या है, सीरोसा है हमारे आउटर मोस्ट लेयर, कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर। तो सीरोसा कौन सी हो गई बेटा, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो उसके बाद सबसे बाहर वाली, जैसे ये इंटेस्टाइन है तो सबसे बाहर कौन सी हो गई, सीरोसा। उसके अंदर कौन सी आएगी, मस्कुलर लेयर, कौन सी आएगी, मस्कुलर लेयर। उसके बाद में कौन सी आ जाएगी, सब म्यूकस लेयर। और सब म्यूकस लेयर के बाद में कौन सी आएगी, म्यूकस लेयर, जो कैसे होती है, ये फोल्डेड होती है। कैसे होती है, तो याद रखना, सबसे पहले कौन सी हो गई, सीरोसा, ऐसे देखो। इसके बाद कौन सी हो गई, ये मस्कुलर, और अंदर वाली कौन सी हो गई, सब म्यूकोसा। और ये अंदर वाली जो फोल्डेड लेयर है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। और इस फोल्डेड पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, विली। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इस विली होती है जो लेक्टल, इसमें बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लेक्टल वेसल्स है, ठीक है, लेक्टल वेसल है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये सारे प्रेजेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो याद रखना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कभी टीएस पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो अच्छे से याद हो जाएगी हमें। इसके बाद हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बताओ लार्ज इंटेस्टाइन को कितने भागों में पार्ट रखा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट। और इसको कितने भागों में बांट रखा है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हैं, एक तो है सेकम, फिर कोलन, और फिर रेक्टम। कौन सा है, रेक्टम पार्ट। अगर देखो इसका डायग्राम बनाऊँ मैं, तो ये स्टोमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो इसका थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ये स्टोमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद हो जाएगी हमारे यहाँ पर अपेंडिक्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी इंटेस्टाइन है, लार्ज। फिर आगे वाला कौन सा पार्ट आ जाएगा, रेक्टम। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, सेकम। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कोलन। और इधर लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा,
रेक्टम। क्या कहलाएगा? रेक्टम। तो ये बिल्कुल सरल डायग्राम था, ठीक है। और इसका ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, क्या है? एंड पार्ट है, एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? कुछ जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया उसको, ठीक है, उसको डिस्चार्ज कर देगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। किसका? वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सारी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी है? आज हम 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो सलेवरी ग्लैंड और एक हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज। तो देखते हैं पहले सलेवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट पढ़ा चुका हूँ, आगे हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी पढ़ रहे हैं? सलेवरी ग्लैंड। कौन सी? सलेवरी ग्लैंड। अब देखो सबसे याद रखना है कि आपको सलेवरी ग्लैंड ये माउथ में, मुंह में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी बेटा? सॉरी, हमारे बक्कल कैविटी में। कहाँ पाई जाती है? बक्कल कैविटी में। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, उस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। ये एंजाइम सीक्रेट करती है, उसका नाम है सलेवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है? सलेवरी एमाइलेज एंजाइम का सीक्रेशन ये करती है। और ये किसके डाइजेशन में हेल्प करेगी? ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करती है। किसके? कार्बोहाइड्रेट, यानी पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलती है। तो ये सलेवरी एंजाइम, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है इससे? सलेवरी एमाइलेज। और ये किसका क्या करती है? डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है, ठीक है। और इससे क्या सीक्रेट होता है? लाइसोजाइम। क्या सीक्रेट होता है बेटा? लाइसोजाइम। ये याद रखना। ये क्या करती है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। किसको? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करने के काम आएगी। अगर मुंह में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के काम कौन आएगा? लाइसोजाइम। तो सलेवरी ग्लैंड के बारे में हमें बस इतनी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, हमारे मुंह में 3 पैर होती है। एंजाइम कौन सा सीक्रेट होता है? सलेवरी एमाइलेज। कौन सा? सलेवरी एमाइलेज। और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम आता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में। और एंजाइम सलेवरी एमाइलेज, एंजाइम का नाम याद रखना है, कौन सा है? सलेवरी एमाइलेज, ओके। और ये किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो सिंपल था। एक ग्लैंड और पढ़ लेते हैं, पेनक्रियाज। कौन सी? पेनक्रियाज ग्लैंड। अच्छा, ये पेनक्रियाज ग्लैंड हमारी वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये सेकंड, सबसे बड़ी तो लीवर है, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है भैया, ठीक है। और पेनक्रियाज हमने कहा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब ये दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन भी है ये और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। किस टाइप की ग्लैंड है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब सीधे डक्ट के थ्रू टारगेट पर अपने एंजाइम सीक्रेट कर देती है, ठीक है। और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? इसके जो एंजाइम जाएंगे वो किसके थ्रू जाएंगे? जब एंजाइम ब्लड के थ्रू जाए तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। और अगर एंजाइम सीधे डक्ट के थ्रू टारगेट तक चले जाए तो कैसे कहलाती है? एक्सोक्राइन कहलाती है। तो ये पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करती है और एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करती है। अब आगे देखो, एक्सोक्राइन जो कैसे वर्क करती है, क्या सीक्रेट करती है?
एक्सोक्राइन की जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, एकेनी। क्या बोलते हैं बेटा, एकेनी। एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सेल्स है एज एक्सोक्राइन के रूप में जो सीक्रेट करेगी एंजाइम्स, ठीक है, तो कुछ सेल्स सीक्रेट करेंगे तो उसके जो एक्सोक्राइन के जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकेनी। क्या कहलाते हैं, एकेनी। और ये किसका सिक्रेशन करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस का। किसका, पेनक्रियाटिक जूस, जो किस में हेल्प करेगा बेटा, डाइजेशन में। किस में हेल्प करेगा, डाइजेशन में। तो याद रखना एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन की जो सेल्स होती है वो क्या कहलाते हैं, एकेनी। और ये कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। और ये किस में हेल्प करेगा, डाइजेशन में। अब हम इसके देख लेते हैं एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा, एंडोक्राइन पार्ट। देखो एंडोक्राइन पार्ट में ठीक है, अब देखो ये एंडोक्राइन पार्ट है, जो ये इसकी जो सेल्स होती है वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है। कैसी सेल्स, इसकी सेल्स प्रेजेंट है किसमें, ग्रुप में। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं उनको, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो सेल्स होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। कौन कौन सी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। मतलब देखो मैं कह रहा हूँ एक्सोक्राइन्स की होती है बहुत सारी ग्रुप सेल्स के ग्रुप्स होते हैं। उन सारे सेल्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। अब उस ग्रुप में कितने टाइप की सेल्स है, 3 टाइप की सेल्स है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, ठीक है। ये कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है, याद रखना, ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये बीटा सेल किसका हार्मोन का सिक्रीशन करती है, इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा सेल किसका हार्मोन का सिक्रीशन करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। तो ये 3 तरह की स्लेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स होती है और तीनों तरह की सेल्स अलग टाइप के एंजाइम सीक्रेट करती है। इन तीनों सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, एंजाइम्स का अलग अलग फंक्शन होता है। ये सारा हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो हम सारे जो एंजाइम्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वो सारे देखने वाले हैं। अच्छा, तो आज देखो हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल्स के बचे हुए पार्ट्स भी पढ़ लिए। तो इस चैप्टर में हमारे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की 2 ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो श्योर कांटेक्ट करें, बताएं। धन्यवाद।